नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, तो इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखकर आप ज़्यादा बेनिफिट अपनी एसआईपी से बना सकते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 5 ऐसे टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा जिनको आप अप्लाई करेंगे और ये आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, आजकल म्यूचुअल फंड में निवेश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। काफ़ी उत्साह के साथ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने लगे हैं क्योंकि लोगों ने देखा है कि पास्ट में शानदार रिटर्न्स एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू लोगों को देखने को मिले हैं। इसलिए अगर आप आज की डेट में देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड का ओवरऑल एक पैसा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारी स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के जिनमें लोग निवेश करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें ज़रूर रखना है क्योंकि देखिए, किसी भी काम को अगर आप प्लानिंग से करते हैं तो आपके जो सफल होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर आप किसी भी काम को बिना प्लानिंग के करते हैं तो वहाँ आपको शायद उतनी सफलता ना मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट हम यहाँ से बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ज़रूरी क्यों है डिसिप्लिन और यहाँ हमारे किस तरह से काम आएगा उसको समझिए। देखिए, मान लीजिए आप एसआईपी के थ्रू निवेश स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी एसआईपी की कोई डेट सेलेक्ट करी है। मान लीजिए आपने 7 या 8 तारीख अपने डिसाइड की है कि मैं इस तारीख को अपनी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट पे करूँगा। अब यहाँ डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको हर हाल में उस अपनी डेट को मेंटेन रखना है ताकि जो आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट है वो प्रॉपर डिडक्ट होती रहे। ऐसा ना हो कि इस महीने तो आपने पे कर दिया, अगले महीने आपसे मिस हो गई, फिर आपने पे कर दिया, कभी मिस कर दी और कभी पे कर दी। इस तरह से प्रॉपर कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और आप उतने रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे जितने आपको मिलने चाहिए थे। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें उसको डिसिप्लिन में करें। हर महीने प्रॉपर आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भले ही एसआईपी की जो हमारा अमाउंट है उसको हम कम रखें, लेकिन वो प्रॉपर हमारी डिसिप्लिन में पे होती रहनी चाहिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है बाजार देखकर निवेश ना करना। देखिए, बाजार को आप कभी भी टाइम करने की कोशिश करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए बाजार का हाल क्या है, कल क्या होने वाला है, आज क्या है, इसको कोई नहीं बता सकता। मान लीजिए आज आपने सोचा कि अभी तो मार्केट काफ़ी हाई चल रही है, अभी मार्केट डाउन आएगी तब मैं निवेश करूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डाउन ही आए, हो सकता है कि मार्केट आगे को बढ़ती चली जाए। इसलिए अगर आपको एसआईपी के थ्रू निवेश करना है तो कभी भी आपको बाजार देखकर तो निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में बहुत आप लेट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने में। देखिए, एसआईपी क्या है ना, हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होनी है। जो भी वहाँ पे एनएवी है आपको वो हर महीने मिलनी है। तो अगर कभी बाजार हाई है तो आपको कम एनएवी मिलेगी, बाजार अगर लो है तो आपको एनएवी ज़्यादा मिल जाएगी। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको सुटेबल लगता है अपनी एसआईपी आप स्टार्ट कर दें, बाजार को टाइम करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यह है आय बढ़ने पर निवेश बढ़ाएं। देखिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आज कोई 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू की है। अब क्या मैं 20 साल तक उसी 5,000 की एसआईपी को कंटिन्यू करूं और फिर मैं उम्मीदें करूं कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिले? क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि सर 5,000 की एसआईपी से ठीक है हमें 80 लाख मिल रहे हैं, लेकिन उस समय 80 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 5 से 6% है। इसका तरीका यह है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आपको अपने निवेश को भी ज़रूर बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 10% तो अपने निवेश को बढ़ा ही सकते हैं। मान लीजिए 5,000 की एसआईपी आप इस साल पे कर रहे हैं तो अगले साल उसको आप 5500 पे करें। इस तरह से आप धीरे धीरे अगर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो निश्चित ही ये लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न्स बना कर देगी। क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई है कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा सा हम ज़रूर बढ़ाएं। थोड़ा थोड़ा सा ये बढ़ाया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा डिसीजन सही था, मैंने सही टाइम पे धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया था। तो इस चीज़ का भी हम लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि फाइनेंशियल गोल का ध्यान रखना। देखिए, अब ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये इसलिए ज़रूरी है। मान लीजिए
मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो म्यूचुअल फंड के थ्रू लोग निवेश करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। मान लीजिए 15 साल बाद कोई फाइनेंशियल गोल है, किसी बच्चे की शादी है या उसकी एजुकेशन के लिए मैं निवेश स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये कोशिश रखनी है कि जो मेरा फाइनेंशियल गोल है उससे पहले मैं अपने पैसा विड्रॉल ना करूँ। मान लीजिए मुझे कुछ थोड़ी सी भी कमी लगी पैसों की और मैंने 5 साल बाद ही पैसे को विड्रॉल कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपको दिक्कत खड़ी करेगा। आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है तो कोशिश कीजिए, देखिए इमरजेंसी वाली बात एक अलग है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी गोल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जब तक कि वो गोल आपका क्लियर ना हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चे की शादी करनी है, 15 साल बाद का टारगेट है, तो उस एसआईपी को 15 साल कंटिन्यू रखिए, उसको बीच में मत आप ब्रेक कीजिए, उसको कंटिन्यू चलाइए, ताकि उस समय पे जो आपका पैसा मिलेगा वो आपका जो फाइनेंशियल गोल होगा वो पूरी तरह से आपको हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में। तो इस चीज़ का भी हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि लोग एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल 20 साल के लिए, लेकिन 5 साल 6 साल बाद जब भी उनको लगता है कि पैसे की ज़रूरत है उसको ब्रेक कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जितनी जल्दी शुरुआत उतना ज़्यादा मुनाफा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसआईपी में आप जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा ले पाएंगे। इसको तो मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करके अभी ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए किसी ने शुरुआत करी 25 की एज में, उन्होंने 5000 की एसआईपी से स्टार्ट कर दिया। अगर किसी ने 35 की एज में स्टार्ट किया और उन्होंने एसआईपी के अमाउंट को 10,000 कर दिया, तो भी वो 5,000 वाली एसआईपी वाले जो रिटर्न्स होंगे उनको बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग में यहाँ बहुत तेज़ी से हमें बेनिफिट मिलता है। तो कोशिश करें जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर भी दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ ज़रूरी है देखनी। चलिए सीधा चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। एसआईपी कैलकुलेटर देखिए कुछ चीज़ें सामने से अगर हम देखें तो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, लाइव चीज़ें देखना ज़रूरी है। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट मानकर चलते हैं 5,000 का है, 5,000 एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अगर 16% भी रखते हैं। अब देखिए किसी की एज मान लीजिए 25 ईयर है, उन्होंने एसआईपी को चलाया कितने 25 साल। अगर 50 साल की एज में या 55 साल की एज में कोई फाइनेंशियल गोल है उसको हम टारगेट करके चलते हैं, तो जिनकी एज अभी 25 होगी उनके पास आराम से 30 ईयर्स है अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखने के। यहाँ हम रखते हैं 30। अगर वो 30 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं 5,000 की एसआईपी को, तो आप देख सकते हैं 3.5 CR की वैल्यू देखने को मिल रही है। वहीं जिनकी एज 35 थी उन्होंने एसआईपी को कितने किया, उन्होंने एसआईपी के अमाउंट को 10,000 कर दिया, 10। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ड्यूरेशन है वो घटकर रह गई 20 साल। अब आपको लग रहा होगा लेकिन इनका अमाउंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैलकुलेट करिए, यहाँ कितने बने, केवल 1.5 करोड़ रुपए। उन्होंने एसआईपी को जल्दी स्टार्ट किया तो 3.5 CR आपको देखने को मिले। जिन्होंने एसआईपी को 10 साल बाद कंटिन्यू किया, अमाउंट भी डबल रखा, वो भी केवल 1.5 CR तक ही पहुंच पाए। तो ये डिफरेंस होता है मेनली एसआईपी को जल्दी स्टार्ट करने का, ये बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए कोशिश करें जितना जल्दी हो सके एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप भी स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों ये 5 स्पेशल पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया था, जिनको आप ध्यान में रखकर अपने निवेश को कंटिन्यू कर सकते हैं और बेहतर रिटर्न्स आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।